तक मैं न रुकूंगा, जो भी मुझको करना है हाँ मैं आज ही करूंगा। आसान है। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। आज के वेबिनार में ये जो 36 लोग पार्टिसिपेट है, सारे लोगों का आज वेलकम है। और आप लोगों से एक ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सारे लोग अपना अपना वीडियो को ऑन कर लें, क्योंकि लोग तो मीटिंग में जुड़ गए हैं, लेकिन पता नहीं कुछ लोग सो रहे हैं या कुछ लोग कुछ मीटिंग में जुड़ के कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन वीडियो ऑन रहेगा तो पता चलेगा कि आप सीरियस मीटिंग को देख रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा परिचय हो जाए। नाम हो गया विश्वनाथ कुमार और रहने वाले हम कसमार बोकारो झारखंड का। और इस बिजनेस से अगर पहले की बात करें तो मैं भी एक सीएससी ऑपरेटर हुआ करता था। और इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया, पार्ट टाइम करते करते अभी मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूँ और काफी मुझे अच्छा लग रहा है। और बिजनेस का जो है स्टार्ट करने से पहले जो है आज हम आरसीएम का जो होता है प्राण गीत, इस प्राण गीत में पूरा आरसीएम का निचोड़ दिया हुआ है, उस प्राण गीत को हम सुनते हैं। सर प्राण गीत को प्ले किया जाए सर। सर प्राण गीत को प्ले किया जाए। विश्वनाथ जी, आप वहां पे डबल डिवाइस से कनेक्ट है सर, आवाज थोड़ी सी इको हो रही है। हाँ, डबल डिवाइस से कनेक्ट ना रहे। ठीक है सर। जय आरसीएम। चलिए हम लोग आरसीएम का प्राण गीत को सुन लिए, बहुत ही बढ़िया लगा। और इस प्राण गीत में जो है पूरा निचोड़ छिपा हुआ है आरसीएम का। तो आज जो है हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले जो है इस सिस्टम का जो आन बान शान मार्केटिंग प्लान उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन कहा जाता है कि किसी भी इंसान को चलने के लिए जितना उनके रीढ़ की हड्डी की जरूरत है, उसी तरह इस आरसीएम बिजनेस में मार्केटिंग प्लान का होना बहुत जरूरी है। तो आज आप लोगों के बीच में मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे बहुत ही शानदार डायनेमिक लीडर रिखीलाल महतो जी। रिखीलाल जी। जी सर।
जय आर श्याम, नमस्कार। आवाज आ रहा है सर? जी सर, जी सर। जय आर श्याम, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बिजनेस पार्टनर रिखीलाल महतो, आप सभी का इस जूम वेबिनार में स्वागत है। इस बिजनेस के पहले मैं एक जनरल स्टोर का दुकान चलाता था, साथ साथ इस बिजनेस में हमको आए, साथ में इस बिजनेस अच्छा लग रहा है और साथ साथ हमारे कस्टमर में इस अंडरवर्ल्ड भी हम लोग खोले हैं। अंडरवर्ल्ड भी आप सभी सर का कोई भी इधर डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो हम उसका हेल्प करेंगे। आप लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आप बोलिए आए। और आज हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, इस बिजनेस का आन बान शान मार्केटिंग प्लान, जिस प्लान के बिना हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इस प्लान को हम लोग सुनेंगे, जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या है इस मार्केटिंग प्लान। हम लोग एक आम इंसान है, हम लोग जीवन में कुछ ना कुछ काम करते हैं, काम के बदले हम लोग को पैसा मिलता है, पैसा को हम लोग खर्चा करते हैं। खर्चा कहाँ कहाँ करते हैं? हॉस्पिटल, स्कूल, ग्रोसरी, ट्रेवल, फ्रूट्स, मतलब जीवन में जितना हम लोग पैसा कमाते हैं सारे पैसा हम लोग खर्चा कर देते हैं। खर्चा करते हैं, उस सिस्टम का नाम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम क्या है हम लोग ये जानते हैं। इसमें एक कंपनी होता है, दूसरा ग्राहक होता है, बीच में कुछ मिडिलमैन होते हैं और एडवर्टाइजमेंट होते हैं। मतलब हमारा पैसा का यहाँ दो फायदा उठा रहे हैं, ढोने वाले से उठा रहे हैं, ऐड करने वाले से उठा रहे हैं। इसमें हम लोग कंपनी का पैसा 50% लग रहा है, हम लोग को 100 रुपया देना पड़ रहा है। इसमें मतलब 50% हम लोग को पैसा यहाँ ज्यादा लग रहा है जीवन में। तो हम लोग पैसा ज्यादा भी दे रहे हैं और इसमें हम लोग को नुकसान भी पड़ रहा है। देखिए क्या सिस्टम से हम लोग को मिलता है, डुप्लीकेट लो प्रोडक्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा हम लोग को हाई रेट मिलता है, इसमें हम लोग नो डिस्काउंट, जितना भी हम लोग सामान लेंगे कोई डिस्काउंट इस सिस्टम से हम लोग को नहीं मिलेगा। चौथा रेट का बार्गेनिंग होता है, नो इनकम। इस सिस्टम में जितना भी हम लोग खरीदारी के आज तब से 1 रुपया के हम लोग के सिस्टम में इनकम नहीं हुआ है। बदले में हम लोग क्या मिलता है? बीमारी। देखिए इसमें देखिए दिया गया है पेपर कटिंग में, नकली फर्जी तेल बरामद, नकली सैनिटाइजर की फैक्ट्री पकड़ी गई, नकली तेल बेचता दुकानदार पकड़ा गया। तो इस सिस्टम से हम लोग को नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो आइए हम लोग जानते हैं आरसीएम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम देखते हैं, इसमें कंपनी का प्रोफाइल जानते हैं। RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। RCM was founded by Mr. PC छाबरा in 1977, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने 1977 से कापड़ों का कारोबार में थे। उन्होंने 2000 में डायरेक्ट सेलिंग कदम में रखा। उन्होंने एक कपड़े से शुरू करके आज हमारे पास 500 प्रोडक्ट है। हमारे पास एक अंडरवर्ल्ड से चालू करके आज 15,000 अंडरवर्ल्ड है। एक डिपो से चालू करके आज 150 डिपो है और 1 लाख डिस्प्ले वाल होल्डर, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो डिलीवरी सेंटर। ये रहा कंपनी का प्रोफाइल। और आइए जानते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है। इसमें एक फैक्ट्री होता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, जिसमें हमारा कंपनी का दुकान होता है RCM अंडरवर्ल्ड, वहां से हम लोग सामान को लेते हैं। अब यहाँ देखें हम लोग यहाँ 10,000 खर्चा कर रहे हैं और 10,000 खर्चा जैसे खर्चा कर रहे हैं, कंपनी के पास सारा पैसा 10 का 10 पूरा पहुंच रहा है। कहा कि बीच में यहाँ मिडिल मैन कोई है नहीं। उसमें कंपनी का नाम 50% हमको लगता है हम 50% ही लेंगे। उसमें 5% आपका लगेगा ट्रांसपोर्टिंग, मतलब 55 लगेगा। उसमें आपको 45% आपका सिस्टम के अनुसार आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। अब इसमें देखेंगे हम लोग बेनिफिट हम लोग का इसमें क्या है। बेनिफिट में हम लोग हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट मिलता है, 100% शुद्ध सामान मिलता है, लो रीजनेबल रेट मिलता है, 10 से 20% डिस्काउंट ऑन MRP में मिलता है। कोई भी सामान लीजिएगा तो हम लोग को 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है। और VV के अनुसार 45% हमको इसमें मिलता है। बस अब देखते हैं इसमें 32% बोनस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल बोनस इसमें भी मिलता है। तो आज का आन बान शान मार्केटिंग प्लान हमारा यहाँ खत्म होता है। आगे की कार्रवाई के लिए हम विश्वनाथ सर को माइक हैंड ओवर करते हैं। जय आसिया। चलिए स्क्रीन को स्टॉप कर लीजिएगा सर।
चलिए, रिखीलाल जी ने बहुत ही शानदार तरीके से मार्केटिंग प्लान को दिखाए, और यही मार्केटिंग प्लान जो है आज से 4 साल पहले हमें भी देखने के लिए मिला था, और जिन गुरु के माध्यम से देखने के लिए मिला था, हम चाहेंगे वो गुरु के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, मिथिलेश सर के लिए। और आज जो भी है इस मार्केटिंग प्लान को देखने के बाद ही आज जो आप लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ, और जिसमें जो है मुझे अगर यहाँ तक आने में अगर किन्हीं का अगर मदद है तो सारे गुरुजनों का मदद है, तो मैं सारे गुरुजनों को भी मैं नमन करता हूँ। और काफी अच्छा है, और मार्केटिंग प्लान जो हमें भी देखे थे तो हमें भी काफी अच्छा लगा था, और मार्केटिंग प्लान देखने के बाद एक ही चीज हमें समझ में आया था कि यहाँ पे जो है अपने पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। इस मार्केटिंग प्लान के माध्यम से हमें एक ही चीज समझ में आया था कि पहले भी तो हम सामान यूज कर रहे थे, और आज भी सामान कहीं ना कहीं हम यूज कर ही रहे हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि कल तक जो हम ट्रेडिशनल बाजार में जो सामान को यूज करते थे, तो यूज करने से क्या होता था, मेरे घर से तो पैसा जाता ही था, साथ ही साथ क्या होता था, हमें बीमारी भी देता था। लेकिन इस मार्केटिंग प्लान को देखने के बाद हमें एक चीज समझ में आया कि हम कल भी साबुन लगाते थे, आज भी साबुन लगाते हैं, अगर पैसा नहीं भी आए तो कोई दिक्कत पॉइंट है। और मार्केटिंग प्लान को हम लोग देख ही लिए, लेकिन आज जो है जिन शख्स को हम लोग सुनेंगे, और वो शख्स जो आप शख्स नहीं शख्सियत बन चुके हैं, अगर उनका मैं हल्का सा अगर इंट्रोडक्शन दूं, क्योंकि सर से भी हमें मुलाकात आज से 3 साल पहले हुई थी, और सर के बारे जैसा बताया जाता है कि सर जो है इससे पहले बक्सा पेटी का कारोबार करते थे, और उस बक्सा पेटी का कारोबार को करते हुए बहुत बड़ा बिजनेस को आज के डेट में खड़ा कर चुके हैं, और उस बक्सा पेटी का कारोबार को आज के डेट में बिल्कुल छोड़ दिए और फुल टाइम आरसीएम बिजनेस में कर रहे हैं। और ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा, आप लोगों के जोरदार क्लैपिंग के बीच में शंभू सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। सर, कम ऑन द स्क्रीन सर, शंभू सर। थैंक यू। नमस्कार JRCM। नमस्कार सर, जय आर। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी, आपने बहुत ही शानदार तरीका से होस्टिंग का काम किया है, बहुत अच्छा लगा हमें। और बहुत बहुत धन्यवाद रिखीलाल जी का भी, जो मार्केटिंग प्लान दिखाए, बहुत ही गजब का प्लान दिखाए। इस बिजनेस में क्या है कि जो जितना शानदार तरीके से मार्केटिंग प्लान दिखाएगा वो उतना बिजनेस को आगे ले जाएगा। विश्वनाथ जी, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है। हाँ सर, बोलिए। नेटवर्क का इशू रहता है तो आप यस नो करते रहेंगे। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। यदि नेटवर्क ज्यादा इशू गड़बड़ाएगा तो फिर मैं वीडियो को बंद करके ऐसे बात करूंगा। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। चलिए, तो आप सभी को नमस्कार, JRCM। जितने भी पार्टिसिपेंट आज यहाँ पे हैं, लगभग 64-65 व्यक्ति हैं, मैं सबका दिल से नमस्कार करता हूँ। और आज जो दिन था, आज हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार छठ पूजा था, उसको समाप्त किए। बहुत सारे लोग, कोई रिश्तेदार के यहाँ गए, कोई हिल स्टेशन घूमने गए, कोई कहीं गए, लेकिन आप सभी यदि यहाँ पर बैठे हैं तो मेरा मानना है कि आप सभी इतिहास को रटने वाले नहीं हैं, इतिहास को रचने वाले। राइट या रॉन्ग? तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हम भी नहीं पहचान पा रहे हैं, और हम नहीं पहचान रहे तो जाहिर सी बात है कि हमें भी नहीं पहचान रहे होंगे। तो मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, नाम शंभू कांत शाह, बिहार के बहुत ही खूबसूरत जिला मधुबनी जिला से हूँ। और मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है ये औसी 0 माइल, जहाँ पे मेरा घर है। मेरा जो अपना बाय प्रोफेशनल था कहिए, वो बक्से का कारोबार था, बक्सा बनाना बेचना हमारा काम था। और ये जो बिजनेस है RCM बिजनेस, इसके बारे में कहा जाता है कि मानव जीवन सौभाग्य से, भाग्य से, RCM बिजनेस सौभाग्य से। तो सबको ये नहीं मिलता है। ये बिजनेस हमारे ग्रेट गुरु अजय सर के माध्यम से मिला, हमारे भाई साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, अजय सर का, जिनके माध्यम से हमें ये बिजनेस मिला। और आज इस जूम के प्लेटफॉर्म पे हमें कुछ बातचीत करने का मौका मिला, इसके लिए तहे दिल से मैं गौरव सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो भी हमारे अपलाइन सीरीज में आते हैं, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज हमें इस बिजनेस को कुछ बताने का, जानने का मौका मिला। तो ये बिजनेस सबसे पहले मेरे बड़े भाई साहब के पास आए, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहला विरोध जो होता है साहब, वो घर से ही होता है। तो उसमें हम भी पीछे नहीं रहे, मैं भी अपने भाई साहब का विरोध किया। मुझे नहीं पता था
कि जिस प्रोडक्ट को मैं बहिष्कार कर रहा हूँ वही मेरे जीवन को बदलने का कारण बनेगा, लेकिन मैं बहिष्कार करता था, उल्टा सुल्टा बोलता था। और एक दिन बड़ा गुस्सा आया जब उन्होंने मीटिंग देखने चले गए, क्योंकि मैं नादान था, मेरे को नहीं पता था। जब वो मीटिंग देखने चले गए तो मैं थोड़ा सा गुस्सा में हुआ, क्योंकि दुकान छोड़ के मीटिंग जाना हमें अखर रहा था कि 200-300 रुपये रहता कमाता। एक दिन की बात है कि एक दिन गुस्सा तो आता है, लेकिन एक दिन बड़ा गुस्सा तेज आ गया, जैसे कहते हैं 7वें आसमान पे गुस्सा को चले जा। तो एक दिन मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो क्यों गुस्सा था? जिसका कारण एक था कि मुझे पता चल गया कि मीटिंग में जाता है तो 100 रुपये का टिकट भी लगता है। ये बात हमें जब पता चला तो हमें बहुत ही मतलब गुस्सा आया। तो जब गुस्सा आया तो बड़ा सारा होल हल्ला किए। तो जैसे होल हल्ला किए तो अपलाइन तक बात गया। तो अपलाइन हमारे बताएं हमारे भाई साहब को कि इसका एक ही इलाज है कि आप शंभू जी को मीटिंग में उठा के बैठा दीजिए। मेरे भाई साहब इस चीज के पालन किए, फॉलो किए, अपलाइन के कहना हुआ। मेरे को बैठा दिया आपको मधुबनी में 11 फरवरी 2017 को दिनेश चौधरी का मीटिंग था। और जैसा कि हम सभी आदमी जानते हैं कि दिनेश चौधरी के मीटिंग में मुर्दा को भी ले जाके रख देगा साहब तो वो जिंदा होके वापस आएगा। यस या नो? तो ऐसे यस सर, व्यक्ति यस का सर। हमने मीटिंग देखा, और उस मीटिंग में हमने देखा कि इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो आपको सेल करना पड़ेगा। और मुझे लगा कि इस बिजनेस के माध्यम से हम अपनी तकदीर और तस्वीर को बदल सकते हैं। मीटिंग देख के सर आए, मीटिंग देखते जैसे आए तो शाम में मेरे भाई साहब जो माल रिटेलिंग करते थे, जिस बैग में वो बैग हल्का सा फटल पुरान हो गया था तो उसको फेंक दिए थे। उस मीटिंग से आए बैग को मेरे भाई साहब जिस बैग को फेंक दिए थे, मैंने उसको धुलवाया, क्योंकि आरसीएम में स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में तो पैसा है नहीं। तो मैंने उस बैग को धुलवाया और सुबह प्रोडक्ट लेके निकल गया। बड़ा अटपटा लगता होगा, बड़ा अटपटा लगता होगा जो भी भाई साथी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं कि ऐसा भी हुआ है क्या कि एक दिन मीटिंग देगा लोग ज्वाइन कर लेगा, एक दिन मीटिंग देखेगा लोग सेल करने निकल जाएगा। बिल्कुल मेरे अपलाइन को भी उस टाइम बड़ा अटपटा लगा था कि वो कौन आदमी आ गया। साहब मैं बता दूं ये बिजनेस कौन करेगा? ये बिजनेस वो करेगा जो जिद्दी होगा। ये बिजनेस कौन करेगा? ये बिजनेस वो करेगा जो जुनूनी होगा। ये बिजनेस कौन करेगा? जिनके जीवन में सपना होगा, जो जिंदा होगा। ये बिजनेस कौन करेगा? जिन्हें देश विदेश घूमने की चाहत होगी। इस बिजनेस को कौन करेगा? इस बिजनेस को वही करेगा जो सारे लग्जरी लाइफ अपने कदमों में चाहिए। ये बिजनेस को कौन करेगा? ये बिजनेस वो करेगा जिसके जीवन में बहुत बड़ा कारण होगा। ये बिजनेस को वो करेगा सर। और अपने अंदर भी एक कारण था, अपने अंदर भी एक कारण था कि मैंने एक बार में निर्णय लिया कि हमें इस बिजनेस को करना है। कितना आदमी जानते हैं कि वो कारण क्या था? जानना चाहते हैं? चलिए मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो वो कारण था कि एक बच्चा को जो बचपना होता है साहब, एक बच्चा को जो बचपना होता है, बचपना में जो चीज सब चाहिए, बचपना में कैसे हमें खाना है, कैसे हमें पीना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, कैसे घूमना फिरना है, कैसे खेलना कूदना है, कौन सा खिलौना चाहिए, बहुत सारा जो जरूरत का चीज होता है वो सारे चीज एक बच्चा को पिताजी देता है। लेकिन मैं इस चीज से थोड़ा सा जो है छूट गया, थोड़ा सा बच गया, नहीं ये सारे चीज हमें मिल पाए। इसका कारण ये हुआ आज से 21 साल पहले, यानी सन 2000 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। सन 2000 में जो मेरे एरिया का आदमी उनको पता होगा कि दरभंगा टू जयनगर 4 लाइन पास हुआ था। उस 4 लाइन में 50 फीट जगह दाएं, 50 फीट जगह बाएं लिया गया। अब दाएं बाएं जो 50 फीट जगह लिया गया तो मेरा घर ठीक रोड के बगल में ही था। तो मेरा घर को टूट गया वहां से। मेरे पिताजी ठेला चला के हम लोग के भरण पोषण करते थे। अब आप हमें बताइए साहब कि एक ठेला चालक के पास कितना कमाई होगा? डेली कमाना, डेली खाना, डेली कमाना, डेली खाना। ऐसा ही था। और उस पर से एक जमीन खरीदने का, क्योंकि घर हटेगा तो कहीं ना कहीं तो रहने का जगह बनाना पड़ेगा। तो जमीन लिया गया। कहाँ लिया गया? बांध बौन, समझते ना, जहां पर खेती बाड़ी होता है वहां का जमीन सस्ता होता है। तो मेरे पिताजी कर्जा लेके, पैंचा लेके जमीन खरीदारी की और वहां पे घर बनाया गया। और वो कर्जा पैंचा जो है मेरे पिताजी कमाते रहे, कर्जा वाला को कर्जा देते रहे।
पैंचा वाला को पैंचा देते रहे, बस कर्जा वाला को मूड सत्ता, ब्याज सत्ता था, मूड सत्ता ही नहीं था। बड़ा परिवार झिगम झोर में आ गया कि कैसे होगा। हम लोग तो उस टाइम में बचपना था, लेकिन कहा जाता है गरीब के बच्चा को पहले उम्र से पहले जवान होना पड़ता है। तो काफी स्ट्रगल लाइफ हो रही थी। अब स्ट्रगल लाइफ हो रही थी तो क्या हुआ कि हमारे बड़े भाई साहब, जैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, उमाकांत जी, उनको पढ़ाई लिखाई छोड़वा दिया गया साहब, और उनको मुंबई भेज दिया जरी के काम में। हाथ जरी होता था उस टाइम में, बहुत बढ़िया इनकम था उसमें। तो उन्होंने 1 साल 1.5 साल में अपनी काम को सीखा, और काम सीखने के बाद जैसे ही कारीगर बने, कमाने का वक्त आया, अब किस्मत का दोष कहिए या जो कहिए, काम फेल कर गया वो जरी का। कारण क्या हुआ कि विदेश में इसका कारखाना खुल गया और मशीन से कढ़ाई शुरू हो गई। अब वो क्या करते, वो भी अपना 100-150 जो कमाते थे वो अपना घर बेचते थे, जो कमाते थे घर बेचते थे, जो भी ऐंचा पैंचा था पिताजी अपना देते थे। लेकिन कर्जा जो ब्याज पर लिया गया था साहब, वो ठामे का ठामे था। अब कैसे क्या होगा? तो जैसे आज हम लोग बताते हैं आरसीएम बिजनेस में कि साहब अगर दशा को बदलनी है तो दिशा को बदलना पड़ेगा, जैसे नो, ऐसा हम लोगों को बताते हैं। तो हमारे घर के अगल बगल भी रहा होगा कोई बुद्धिजीवी लोग, जिन्होंने मेरे पिताजी को मशवरा दिया कि अगर ठेला से नहीं काम चलता है आपका तो आप कुछ काम को बदलिए। तो मेरे पिताजी सीजनली काम को स्टार्ट किए। सीजनली काम में क्या होता है, ये जो इनकम होता है ना, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे अभी ठंडी है ना, तो इस ठंडी में हवा मिठाई बेचते। देखिए मैं थोड़ा सा अपना डीपली आपको क्यों बता रहा हूँ, आखिर इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, ये 2 मिनट के अंदर में पता चल जाएगा। आप लोग 2 मिनट में पता चल जाएगा कि मैं आखिर ये बात क्यों आपको बता रहा हूँ। मेरे पिताजी हवा मिठाई बेचते थे, और गर्मी का टाइम आते थे तो वो बेचते थे बर्फ। आज से 15 साल पहले, 20 साल बदले होता था, मतलब 50 ग्राम 100 ग्राम चावल लेके आइए और उसके बदला बर्फ दिया जाता। तो कभी कभी क्या होता था, जब फील्ड वर्क में निकलते थे तो कभी बहुत ज्यादा मात्रा में गेहूं पड़ जाता था, गेहूं। तो जिस टाइम में हमारे पास गेहूं होता था साहब, उस टाइम में हमारे घर में सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में सिर्फ सब्जी रोटी बनता था या दाल रोटी बनता था। कभी कभी क्या होता, फील्ड में बहुत ज्यादा मात्रा में चावल पड़ जाता था। तो जिस टाइम में चावल पड़ता था उस टाइम में दिन रात जो है चावल दाल, चावल सब्जी, खिचड़ी वगैरह बना करता था, जैसे कि आम से आम लोगों के घर में बनता है साहब। और अगल बगल में देखिएगा हमारा आपका चुटकी लेने वाला भी बहुत सारे लोग, तो कोई कोई आदमी चुटकी लेता था, हमें पूछता था कि बाबू क्या खाए हो, तो मैं सुबह में बोलता दाल भात खाए। पूछता था दोपहर में क्या खाए हो, तो पूछे दालें भात खाए हैं। शाम में पूछता क्या खाए हो, तो बोलते दालें भात खाए। रात में पूछता क्या खाए हो, बोलते दालें भात खाए। सामने वाला भी कंफ्यूज, यार ये तो बोलता है खाली दालें भात खाते हैं। सर एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा, ठेठिया भाषा में, बचपना था, मैंने माँ से पूछा कि माँ सब दिन दालें भात कैला बनावे छी? तो मेरी माँ ने जवाब दिया, वो जवाब आज भी इस कान में गूंजता है साहब, और जब याद आता है तो दिमाग में अजीब सी हरकत होती है, लगता है कि आंखों से आंसू छलक जाएगा। उन्होंने बताया था कि पापा के पास पैसे नहीं है। बस मैंने उसी दिन ठान लिया साहब कि पैसा तो कमाना है, और इतना पैसा कमाना है कि लोग मेरा एग्जाम्पल दे, इतना पैसा कमाना है। बस उस टाइम में मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं मन दिल से पढ़ाई करता था। जो भी मेरी एजुकेशन है उसमें फर्स्ट और सेकंड के अलावा कभी थर्ड नहीं किया मैंने, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्लियर हो चुका था। बस और क्या था, जिस बात का डर था वही लास्ट में हुआ। हमें भी पिताजी बताए कि बाबू पढ़ाई लिखाई को छोड़ना पड़ेगा और कुछ काम करना पड़ेगा। हर आदमी अपने हैसियत के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपने बच्चों को काबिल बनाते हैं। कोई डॉक्टर बनाते हैं, कोई इंजीनियर बनाते हैं, कोई वकील बनाते हैं, कोई प्रोफेसर बनाते हैं, कोई कुछ बनाते हैं। साहब मेरे पिताजी अपने हैसियत के हिसाब से हमें चदरा काट के बक्सा बनाने का कारीगर बना, जैसे ड्राम कोठी आप सभी के सभी लोग जानते होंगे, उसका मैं कारीगर था। मैं 1 साल में वो काम सीखा, उसके बाद कारीगरी करना शुरू कर दिया। कारीगरी जब करना शुरू किए तो 100, 125, 150 रुपया कमाते थे। अब आप हमें बताइए कि 100, 150, 125 में क्या होगा। हमने जो अपने आप से कमिटमेंट किए थे कि पैसा कमाना है, तो मेरे अंदर से जमीर बोलता है कि बाबू तू जो सोच रहा है ना, वो 100, 150, 200 से होने वाला नहीं है।
तो फिर मैंने दिमाग से सवाल किया करना क्या पड़ेगा, तो हमें दिमाग से जवाब मिला कि आपको दुकान करना पड़ेगा इसका। तो मैंने इसका दुकान किया, वो दुकान आज भी है, खुला नहीं खुला मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टाफ है वहां पे, उसका मन हुआ था खोला, नहीं मन हुआ नहीं खोला, मेरे को कोई माने मतलब नहीं है। आज भी वो दुकान है, रहता है अपना, बस दुकान खोले। जिस चीज का मजदूरी हमें 100 मिलता था साहब, उसमें बेचने पर 300 रुपया फायदा होता था। तो जाहिर सी बात है कि इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि परेशानी कम होगी। पिताजी के हाथ का जितना भी अर्जा कर्जा फर्जा जो भी था, ऐचा पैसा सबको दे दिया, सबको क्लियर कर दिया, सब खत्म कर दिए, यानी कि बिल्कुल फ्री हो गए। अब क्या करना था, कमाना था और खाना था, बस कमा रहे थे खा रहे थे, लेकिन दिल में जिज्ञासा तो था कि अपने को कुछ करना है। लेकिन जिस बिजनेस को मैं कर रहा था साहब, वहां से एक साइकिल से मोटरसाइकिल खरीदने की ताकत नहीं हो रही कि कैसे होगा, लेकिन करना बहुत बड़ा है। कहावत है, देखिए सपना सबका होता है, लेकिन जब हकीकत से वास्ता होता है ना साहब, तो सपना टूट के चकनाचूर हो जाता है। मेरे पास ऑप्शन एक ही को था कि मेरे को जितना ज्यादा हो सके बक्सा बनवाना है और उसको बेचना है, जितना हो सके बनवाना है और बेचना है। बस ये बिजनेस आया समझ में। और जब बिजनेस समझ में आया तो कहा जाता है कि चिंगारी को जो है ना एक हवा की जरूरत चाहिए, उसे 16 बनने में टाइम नहीं लगता है। इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया, इस बिजनेस को जब हमने स्टार्ट किया, जब लोगों से एनालिसिस किए तो मालूम चला कि लोगों को आरसीएम के प्रति बहुत ज्यादा गलत फहमियां है, बहुत ज्यादा गलत फहमी है साहब, बहुत ज्यादा गलत फहमी। लोगों को बिल्कुल आरसीएम से अपोजिट बात पता है। जैसे एक राउंड में बता देता हूँ, आरसीएम का सामान हर आदमी को पता है कि महंगा है, मतलब जो आरसीएम से नहीं है। 99% लोग कहते हैं कि आरसीएम का सामान महंगा है, लेकिन जो आरसीएम में है 99% को पता है कि आरसीएम का सामान बाजार से सस्ता है। राइट या रॉन्ग, ये सबको पता है। लेकिन जब हम फील्ड में निकले साहब, तो हमें पता चला कि लोग अजीब अजीब सा बात सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि ये जोड़ने का काम, ये जोड़ने का काम है, लेकिन हकीकत ये है सर, ये लीडर बनाने का काम। लोग सोचते हैं कि बहुत सारा बेचने का काम है। दोस्त, आज दुनिया में जो भी व्यक्ति अमीर है ना, वो हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। बिना बेचे अमीर बन ही नहीं सकते। किसी का इतिहास उठा के देखिए। लेकिन लोग के दिमाग में क्या है, ये बहुत कुछ बेचने का काम है, लेकिन कहा जाता है ये बहुत कुछ सीखने का काम, सिखाने का काम है। लोग का गलत फहमियां एकदम भरी पड़ी है। लोग सोचते हैं कि बहुतों को समझाना पड़ेगा, खुशामद करना पड़ेगा। नहीं भाई मेरे, 135 करोड़ आबादी है, पहले हमें समझना होगा इस बिजनेस को, कि हम इसको समझ जाते हैं, बुझ जाते हैं अच्छी तरह से, तो लोगों को बताने में बिल्कुल परेशानी नहीं है। लोग समझते हैं कि यहाँ बहुत हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क। एक बात बताइए, आरसीएम के अलावा हम लोग जो भी काम करते हैं, क्या लग रहा है हार्ड वर्क नहीं है? जो भी काम करते हैं आरसीएम के अलावा हार्ड वर्क नहीं है? हार्ड वर्क है। लेकिन लोग कहता है कि इसमें बहुत हार्ड वर्क है। मैं बता दूं, ये बिल्कुल स्मार्ट वर्क, बिल्कुल स्मार्ट वर्क है। मेरे को पता है कि मैं हार्ड वर्क किया हूँ सर। मैं 7 से 8 बजे से लेकर 7 से 8 बजे तक काम करता था। ये हाथ देख रहे ना, जितना कोमल है अभी, ऐसा कोमल नहीं था। इस समय जो ना ठेला हुआ करता था, ठेला समझ रहे ना, चमड़ा मोटा हो जाता, उसे ठेला कहते हैं हम लोग के यहाँ। ठेला हो जाता था इस समय, इतना मेहनत करते थे। हार्ड वर्क नहीं, बिल्कुल स्मार्ट वर्क है। लोग सोचते हैं कि ये समय लगाने का काम है। मतलब जब हम लोग फील्ड में जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग कह देगा, ओ ये सब काम जो है ना, जिसके पास समय है वही कर सकता है, ऐसा लोग बतेगा। वह ज्ञान है, समय लगाने का काम नहीं साहब, समय कमाने का काम है। आज हमारे अपलाइन लोग में आते हैं, गौरव सर आते हैं, हमारे ग्रेट गुरु मिथिलेश सर आते हैं। इन लोगों के पास क्या है, समय बहुत ज्यादा पैदा कर लिया अपने जीवन में। हमें भी इनका डुप्लीकेट करना है। ये समय कमाने का काम है। लोग सोचते हैं कि ये निठल्ले लोगों का काम है, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, वो लोग इस काम को करता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि अभी तो डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा सा सामाजिक मान्यता मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन आज से 2 साल 3 साल पहले 4 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग को सामाजिक मान्यता नहीं था। कोई ग्रेजुएट आदमी अगर पान की दुकान खोल देना तो शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा कर लिए, बढ़िया किए टाइम पास करते। लेकिन वही व्यक्ति अगर आरसीएम कर ले तो तू भी फंस गया, पढ़ लिख के तेल बेचेगा।
दोस्त ये सोचना है कि लोगों को निठल्ले लोगों का काम है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बिजनेस बड़े सपना देखने वालों का काम है। दोस्त हमारे ग्रेट गुरु कहते हैं आनंदो मिश्रा सर कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। यस तो सर। हमें सोच को बदलना पड़ेगा सर। जब ये चीज हमको सामने आया, समझ में आया, तो फिर हम तो समझ गए कि लोग उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा सोचता है। हमें तो समझ में ऊपर कृपा है कि आ गया, हम सही सोच रहे हैं। बस फील्ड में लगातार निकले, बहुत सारा शुरुआती दौर में परेशानी होता है, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, बस उसी का नतीजा था कि लोग के पास जब गए तो एक से एक समस्या आया, एक से एक ऑब्जेक्शन आया। अब नया में था, हमने तो कुछ पता ही नहीं था। तो जैसे समस्या आता था तो मैं अपने अपलायन से सिर्फ, जैसा कि मेरे अपलायन लोग बैठे हुए हैं, उनको याद आता होगा, जब भी समस्या आता मैं अपलायन से पूछता था कि सर ये कैसे हो, तो अपलायन बताते थे उसका समाधान। आप बोलते थे कि शंभू जी अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का गुण सीख लिए ना, तरीका सीख लिए ना, तो इस बिजनेस में आपको टेक्निकल बनने से, रॉयल्टी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस जितना मीटिंग हम देखते हैं, मेरे पास 100 नेगेटिव सवाल आता है, हर मीटिंग में एगो दूगो का सवाल का जवाब मिल जाता है। बस उसी को धीरे धीरे हम भी समझ गए, बूझ गए, लोगों को सवाल करते हैं, जैसे सवाल किया उसका सही जवाब देते हैं। लोग बोलता है कि मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, जैसे हम जाएंगे किसी के पास तो पहला सवाल, सबसे अच्छा बहाना, पैसा नहीं है। अब हम जितना गए कॉन्फिडेंस से, मेरा हवा हो गया पुष्प, क्योंकि पैसा नहीं है तो हम थोड़े देने वाले हैं। पिकअप सेंटर तो अठन्नी नहीं देगा उधारी, हमारा सारा मोटिवेशन खत्म। लेकिन लोगों को बताना है साहब, ये लोगों का गलती नहीं, वो अनजान है और वो बहाना कर दे, मेरे लिए थोड़े कर रहा है। लोग अनजान है, लोगों को बताना है कि प्रोसेस के चेयरमैन न्यायमूर्ति के पास भी धन नहीं था, पैसा नहीं था, वो अपने बीवी की गहना बेचे थे साहब, बीवी का गहना बेचे थे, तब जाके वो अपने जीवन में आज देखिए कि कितनी बड़ी कामयाबी है। लोग तो अभिशंसन करेंगे, कहेगा मुझे बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठाना पड़ी, होता है। अब वो बहाना थोड़े कर रहा है, किसी को बचपन से उठाना पड़ा होगा, जैसे मेरे को भी थोड़ा सा उठाना पड़ा, तो मैं बहाना थोड़े कर रहा हूँ यार, उठाना पड़ेगा। लेकिन तो बताइए कि लता मंगेशकर को सब जानते हैं, उनकी जीवनी को जरा पढ़े, उनको भी जो है ना बचपन से जिम्मेदारी को उठाना पड़ा था। लोगों को बताइए, लोग बताएगा मैं अत्यंत गरीब हूँ, लोग आपको समस्या देगा, उसको सही तरीके से समाधान में ले आना है। अब गरीब है तो हम तो अमीर शुरुआत में बनाएंगे नहीं, हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे तो अमीर बन नहीं सकते हैं। बस उनके समाधान अगर दे दिए तो बंदा एक्साइटेड हो जाएगा, वो तुरंत इस बिजनेस को समझने की चेष्टा करेगा, शुरुआत करेगा, बताएगा। अत्यंत गरीब है, दीजिए अब्दुल कलाम साहब, पूर्व राष्ट्रपति साहब का एग्जाम्पल, उनको देखिए, वो भी तो बहुत गरीब थे, लेकिन आज उस कलाम साहब के फोटो के बगल में लिखाता है मोटिवेशनल लाइन और भेजा जाता है व्हाट्सएप के जरिए। कितनी बड़ी सर कामयाबी देती उन्होंने। बचपन से मेरे पिता का देहांत हो गया, लोग बोलेगा बचपन में मेरे पिता का देहांत हो गया, अब उसको क्या जवाब देंगे यार, हम थोड़े बचा सकते हैं। तब प्रख्यात संगीतकार के बारे में बताइए उनको कि ए.आर. रहमान जी के भी बचपन में ही पिता का देहांत हो गया था, आखिर आज कामयाब है। यार एक प्रॉब्लम आ गया, ऊपर वाला ने हमें आपदा दे दिया, तो क्या हम तो असफल होने से वंचित हो जाए? नो, लोग के पास समस्या है दोस्त, हमें समाधान की तरफ लेके जाना है। मुझे उसी शिक्षा लेने का टाइम नहीं मिला, हम गरीब थे, मेरे को भी एजुकेशन लेने का टाइम नहीं मिला, मैं भी नॉन मैट्रिक हूँ। तो हमने देखा किसको, फोर्ड के मालिक को, हेनरी फोर्ड कहते हैं, उनको भी उचित शिक्षा लेने का समय नहीं मिला था, ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग का सब जब हम जीवनी पढ़े, तब हमें पता चला कि मैं भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूँ। मेरी उम्र बहुत कम है, लोग कहेगा मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, इस तरह का सवाल आएगा। हम बूढ़ा हो गए, 50 साल का आने के बाद कहेगा हम बूढ़ा हो गए, अब हम क्या करेंगे, नाती पोता को लेकर खेलेंगे। तो देखिए हमारे ही आरसीएम में मिस्टर महेश चंद्रा जी, जो आज उनका हमारे बिहार का दौरा है, सीतामढ़ी आ रहे हैं। महेश चंद्रा जी 60 साल 62 साल की उम्र भी आज वर्क कर रहे हैं, और उसने KFC के बारे में बताया था, चिकन के बारे में, कि उन्होंने 65 साल की उम्र में उसका मालिक पहला रेस्टोरेंट खोला। ऐसे से लोग को जीवनी पढ़िए ना, आग पैदा हो जाएगा इसमें, आग। कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है, इतनी बड़ी ये चीज है। हमें भी ये सब पढ़ने बड़ी मजा आता है,
कि आखिर कैसे लोग ऐसे नीचे से ऊपर उठ जाता है। और जब लोग उठ सकता है साहब, तो भरोसा करिए हम लोग भी उठ सकते हैं, क्यों नहीं उठेंगे। मेरी लंबाई बहुत कम है, लोग बताएगा आपको कि हम छोटा है। और एक बात हकीकत है कि कोई भी आदमी का अगर बॉडी में कुछ कमी रहता है तो लोगों से मिलने में उसको थोड़ा सा जो है दिक्कत फील होता है। ये बात बिल्कुल सही है। लोगों को बताइए कि क्रिकेट के दुनिया को भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का भी लंबाई कम है। इस तरह का समस्या आएगा। बचपन से ही अस्वस्थ था, मतलब बीमार था, सही खान पीन नहीं मिला, कुपोषण का शिकार हो गए, बीमारी से ग्रस्त है। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्ली मैटलिन के बारे में पढ़िए, वो बचपन से अस्वस्थ थी, बहिरी थी, बहिरी, कान नहीं था उसके पास, बहिरी। कितना का एग्जाम्पल दे आपको, एग्जाम्पल भरा पड़ा है, खोजने वाला होना चाहिए। कभी यूट्यूब से, कभी फेसबुक से, कभी व्हाट्सएप से निकल के इस सब को तो रिसर्च करिए कि कैसे कैसे लोग इसमें कामयाब हो रहा है। लोग कहेगा कि मैं इतनी बार असफल हो चुका हूँ, हार चुका हूँ, कि अब हिम्मत काम नहीं करता है। लोग बोलेगा, बड़ा दुख की बात है। उसके दुख में सहमत होइए कि बिल्कुल दुख की बात है, लेकिन उसको चेहरा दिखाइए अब्राहम लिंकन का, जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार चुनाव हरा है साहब, तब जाके वो विजेता बना है। संघर्ष किया है साहब। तरह तरह के लोग ऑब्जेक्शन डालेंगे। इस बिजनेस में अगर हम ऑब्जेक्शन करने का सीख गए, इस बिजनेस में ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग कर लिए, तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। बिल्कुल सिस्टम जबरदस्त है। लोग बताएगा कि हम जा रहे थे बाइक से, दुर्घटना में हम गिर गए, हमारा हिम्मत काम नहीं करता है। बिल्कुल सही बताता है साहब। 40 साल 50 साल का उम्र का आदमी अगर बाइक से गिर जाता है तो उससे गाड़ी चलता भी नहीं है, क्लच नहीं छूटता है, वो गलत थोड़े बोलता है। अब उसके अंदर जो हिम्मत चला गया है, उस हिम्मत को लाना है, उस हिम्मत को लाना है। एक मिनट, हाँ, प्रख्यात नृत्यांगना है चंद्रन के पैर, चंद्रन है जो प्रख्यात नृत्यांगना है, उनका पैर नकली है। बहुत सारे समस्या है दुनिया में, सारे समस्या को झेल के हमें आगे बढ़ना है। मुझे ढेरों बीमारी है, हम परेशान हैं, बचपन से हमें बीमारी लग गई है साहब। तो क्या है, देखिए वर्जिन एयरलाइंस के प्रमुख को, उनका भी क्या क्या प्रॉब्लम है। और सॉरी सर, क्षमा चाहूंगा, बार बार फोन आ जाता है, तो उनको हम जो है प्लान में डाल दिए, नेटवर्क गुल कर दिए। जा रहे भाई, तू हल्ला करते रहा। मैंने साइकिल पर घूम के, लोग कहेगा कि हमारे पास सुविधा उविधा नहीं है ये सब काम करने का, मैं साइकिल पर घूम के आधा जिंदगी काटा है, बहुत मेहनत किए हैं, कामयाब नहीं हो गए रहते। हो सकता है कामयाबी की प्रतिशत है 5%, 10% लोग हर क्षेत्र में कामयाब होता है। ऐसा नहीं किसी भी क्षेत्र में 100% कामयाब हो जाता है। आप साइकिल की दुहाई हमें दे रहे हैं साहब। साइकिल से निरमा के मालिक कौन है? करसन भाई पटेल, करसन भाई पटेल साइकिल से जीवन का आधा सफर को तय किया हो। कितना में मिसाल है। मैं बचपन से, लोग बोलता है कि बचपन से हमको गांव घर बोलता है कि हमको बुर्बक बोलता है, बेवकूफ कहता है, मंदबुद्धि कहता है। लोग सवाल करेगा, ऑब्जेक्शन देगा, हमें ये देखना है कैसे कैसे लोग कामयाब हो रहे हैं। आज रात में भी जो दिन का मजा लेते हैं ना, दिन में जो काम होता है वो रात में भी जो कर लेते हैं ना, किसके बदौलत जानते हैं? थॉमस अल्वा एडिसन के बदौलत, जिन्होंने प्रण लिया था कि मैं दूसरा सूरज बनाऊंगा। और उनको भी लोग मंदबुद्धि कहा जाता था, उनको भी मंदबुद्धि बोलते थे लोग। कोई फर्क नहीं पड़ता साहब कि दुनिया क्या बोलता है, थॉमस अल्वा एडिसन को मंदबुद्धि बोलते थे। एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, इससे क्या होगा? लोग सवाल करें, एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, इससे क्या होगा? अरे मेरे भैया, जरा देखिए मुकेश अंबानी के पिताजी को जाके, वो भी छोटी सी ही नौकरी करते थे। आज ये तो तय है कि उनका पोता परपोता छरपोता लड़पोता जो भी होता है, वो कभी उसका नाम नहीं। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करके वो जा रहे हैं। मेरी कंपनी का एक बार दिवालिया हो गया था, अब हम पर कौन विश्वास करेगा? सवाल है कि नहीं? मेरे कंपनी में का दिवालिया हो गया था, एक बार कौन भी विश्वास करेगा?
देखिए उठा के, शीतल पे पेप्सी कोला का भी एक बार दिवालिया हुआ था, क्या दोबारा सफल नहीं हुआ? सफलता लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं मानता हूं कि सफल होने के लिए कई बार हमें असफल होना पड़ेगा, कई बार ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। लोग कहता है कि मेरा ब्रेक डाउन हो चुका है, अब हमको कैसे कर पाएंगे काम? तो उसको बताइए। आज दरभंगा में भी लगता है डिज्नीलैंड मेला, उसका एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ब्रेक डाउन, लेकिन आज वो कामयाब है। मेरे पास बहुल्य मूल्य आइडिया है। कितना आदमी जो है ना अपने मुंह मिट्ठू बनने का हैबिट रहता है, वो बोलेगा मेरे पास बहुत बहुमूल्य आइडिया तो रहता है, बहुत नॉलेजफुल है हम, लेकिन हमारे बात को कोई स्वीकार नहीं करता है। वो आपको बुर्बक बनाने के लिए, आपको हराने के लिए बोलेगा। उसको बोलिए कि भाई जीरोक्स मशीन का नाम सुने हैं, इनका भी पास बहुमूल्य आइडिया था, लेकिन इसके बहुमूल्य आइडिया पर कोई विश्वास नहीं करता था। ऐसा है साहब। तो लोग ऑब्जेक्शन तो करें, लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, बस हमें ऑब्जेक्शन को झेलना है साहब। ऑब्जेक्शन को झेल के आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना अधिकार है। हमारे पास आरसीएम बिजनेस है और एकदम 100% पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि यदि हम लोग लगे रहेंगे तो इस बिजनेस में एकदम बड़ी से बड़ी मुकाम जल्दी से जल्दी हासिल करें। कितना एग्जाम्पल दे, इतना तो एग्जाम्पल दिया, कितना एग्जाम्पल दे? बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, उस सबको देखिए, पहचानिए, अपने अंदर ताकत पैदा होगा कि हम भी कर सकते हैं। यार जब बेंच पे सोने वाला व्यक्ति, एक बेंच पे सोने वाला व्यक्ति 20 रुपया उधारी लेके फिल्म सिटी जाता था, 20 रुपया उधारी लेके फिल्म सिटी जाता था। आज उसका बेटा, मैं नहीं बता रहा हूँ, मीडिया बता रही है कि 10 लाख रुपया खर्चा करता है, वो भी गलत चीज में। मैं, आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? समझ रहे हैं क्या विश्वनाथ जी? हाँ सर। समझ रहे हैं ना? जी सर, जी सर। हाँ, शाहरुख खान की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे व्यक्ति हैं वो। एक व्यक्ति को भारी आवाज के कारण ऑल इंडिया रेडियो, जो अब रेडियो चलता भी नहीं, उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। आज के डेट में वो व्यक्ति फिल्मी दुनिया के बिग वी के नाम से जाने जाते हैं। कितना एग्जाम्पल। मैं किसकी बात कर रहा हूँ समझ रहे होंगे? अमिताभ यस बच्चन। सर। जिस एक लड़का जो 8वीं क्लास में फेल हो गया था, वो आदमी पूरे हिंदुस्तान का, पूरे एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया। समझ सकते हैं किसकी बात कर रहा है? एक लड़का नाटा था, वो आदमी आज किसी प्रोफेशनल का भगवान बन गया है। समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? बस यही है। एक व्यक्ति अपने जीवन के आधी उम्र तक बस में कंट्रेक्टरी हल्ला किया, जना मोर कसमार कसमार, सुन रहे हैं? औसी 0 माइल दरभंगा मधुबनी। और वो व्यक्ति साउथ के सुपर डुपर हीरो निकले, रजनीकांत। कितना एग्जाम्पल देता, बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक मैडम थी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा लाइन बताया था। लाइन ये बताया था कि एक समय था जो ये दुनिया जो है ना मसल पावर से चलती थी, शरीर के ताकत से चलती थी, लेकिन एक समय फिर आया उसके बाद तो दुनिया पैसों की ताकत से चलना। अरे आज कैसे दुनिया चलती है? नॉलेज की ताकत। जिसके पास जितना नॉलेज होगा उसके पास उतना बड़ी कामयाबी होगी। किसी भी क्षेत्र का एक्सपर्ट बन जाइए, आपके पास कामयाबी झक मार जाएगा। और हम लोग यहाँ कामयाब होंगे, हम लोग इसलिए कामयाब होंगे यहाँ पे कि हम जिस कंसेप्ट में हैं, ये एक सिस्टम है, इसको समझिए। हम जिस कंसेप्ट में हैं, ये एक सिस्टम है। हमारे जीवन में सिस्टम लग जाता है। आज बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके जीवन में सिस्टम नहीं है, इसलिए शायद बड़ा काम नहीं कर पाता है। लेकिन जिस कंसेप्ट में हम है, ये एक सिस्टम है, ये वैज्ञानिक बिजनेस है साहब। वैज्ञानिक, ये हमारे समाज में डिसाइड किया है, इसे विज्ञान डिजाइन किया है, ये वैज्ञानिक बिजनेस। सिस्टम क्या होता है इसको समझा जाए थोड़ा। सिस्टम होता है कि जैसे एक 10 चक्का ट्रक है और रोड पर पंचर हो गया, हम लोग 10-20 आदमी क्या जाके उसे उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते। लेकिन सिस्टम है जिसका नाम है जैक, उसको इस्तेमाल करके हम आसानी से ट्रक उठा सकते हैं और चक्का को बदल। किसमें दम है? पावर ऑफ सिस्टम। जी सर, बिल्कुल।
हम सभी जैसा कि जानते हैं, ये गिलास यहाँ पे है, इसको पानी को गिराएंगे तो पानी नीचे गिरेगा, लेकिन एक सिस्टम है जिसका नाम है मोटर, उसके मदद से आप 10 मंजिल तक पानी ले जा सकते हैं। यस या नो? आज यस सर। छोटा सा कागज का टुकड़ा भी हम छोड़े तो वो नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन लोहा से बना हुआ एक हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ जाता है। काम क्या करता है साहब? सिस्टम। एक हल्की से हल्की कंकड़ी सुई भी पानी के अंदर अगर फेंकेंगे तो वो जाके सतह में बैठ जाएगा, जमीन में चला जाएगा, लेकिन पानी के ऊपर कई टन का जहाज तैरता रहता है। पावर ऑफ सिस्टम। सिस्टम को समझिए। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, कोई बोकारो में, कोई पूना में, कोई उड़ीसा में, कोई बिहार में, कोई झारखंड में, कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हम एक सिस्टम से एक साथ। हमारी बात को आप सुन रहे हैं, आपकी बात को हम सुन रहे हैं। हमें जाना है, यहाँ से मेरे घर से दरभंगा 20 किलोमीटर है। हमारे पास 3 साधन है साहब, एक है साइकिल, एक है मोटरसाइकिल और एक है पैदल चलना। अब पैदल चलने वाले बाप बाप कर लेंगे तो क्या लग रहा है पहुंच जाएंगे 20 मिनट में दरभंगा? नहीं पहुंचेगा। लेकिन एक सिस्टम, सिस्टम का नाम है बाइक, अगर उस पर बैठ जाए तब पहुंचा जा सकता है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ कि आरसीएम एक सिस्टम है। सिस्टम को समझिए, सिस्टम को पकड़िए, उसके लेके चलिए, सिस्टम के साथ हम लोग मेहनत करेंगे, बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। यस या नो? तो ये बिजनेस हम लोग सर सिस्टम में है। इसमें क्या बताते हैं कि 90% काम सिस्टम करती है और 10% काम हम लोग करते हैं। तो सिस्टम इसमें क्या है, कामयाबी होने कुछ बता दे क्या? कितने आदमी जानना Yes, sir. चाहते हैं? चलिए, बहुत आदमी जानना चाहते हैं। सिस्टम इसमें क्या है? इसमें सिस्टम है सर डायमंड क्लब का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यदि हमें इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना है तो डायमंड क्या बोलते हैं, क्रिकेट क्लब में रहना, तो हमें इस बिजनेस में डायमंड बनना है तो हमें डायमंड क्लब में रहना। चुटकी बजा के डायमंड क्लब कैसे होगा मैं वो भी बताऊंगा अभी आपको, लेकिन डायमंड क्लब से हमें क्या मिलने वाला है? हमारे अपलाइन एक बार नहीं सैकड़ों बार बोल चुका है कि इस बिजनेस में यदि कामयाब होना है तो बिना भिलवाड़ा विजिट किए कामयाब हो ही नहीं सकते। एक बार नहीं कई बार बताया है। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक काम करता है? एक बार नहीं कई बार बताया है कि यदि आपको रॉयल्टी बनना है साहब तो आप भिलवाड़ा विजिट करना होगा। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत ऐसे आदमी हैं जो सिस्टम को समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं। आरसीएम में जैसे ज्वाइन किए, थोड़ा बहुत भी नॉलेज आया, थोड़ा बहुत भी विजन क्लियर हुआ, तो लोगों का एक सपना बन जाता है कि हम रॉयल्टी बने। यस या नो? सपना बनता है कि हमें रॉयल्टी बनना है। रॉयल्टी बनने का आखिर सपना क्यों देखा जाता है? बहुत सारे वाइटल किंग लोग भी है, लेकिन रॉयल्टी का सपना क्यों होता है? क्योंकि रॉयल्टी के बारे में कहा जाता है कि काम करें एक बार, पैसा आए बार बार। साहब, इस दुनिया में 3 ऐसे आदमी जैसे आप हम सभी जानते हैं, साइंटिस्ट, राइटर और सिंगर। ये 3 ऐसे व्यक्ति है जो काम किया एक बार और इनकम ले रहे हैं बार बार। बेड पर है फिर भी इनकम चालू है, दुनिया से आउट हो गया फिर भी इनकम चालू है। लेकिन 8वां अजूबा है ये आरसीएम बिजनेस, जिसे नमक तेल खाने खिलाने से रॉयल्टी इनकम देती है। इसीलिए हमारा लक्ष्य होता है कि हमें रॉयल्टी जाना है। आज हो सकता है कोई ओपनर रिसीवर यहाँ बैठे हैं, कोई ईगल रिसीवर बैठे हैं, कोई रनर बैठे हैं, कोई विनर बैठे हैं, कोई बिगनर स्टार्टर बैठे हैं। हो सकता है कि यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमें जाना है रॉयल्टी, हमें जाना है टेक्निकल, हमें एमरोल्ड बनना है, स्टार एमरोल्ड बनना है, रूबी बनना है, स्टार रूबी बनना है। क्या लगता है सर 6 महीना में होगा? 1 साल में होगा? हमें 2 साल 3 साल लग सकता है साहब, 4 साल लग सकता है स्टार रूबी बनने, 5 साल भी लग सकता है। आपकी काम के स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। अब 5 साल का ये सफर है, हमें बनना है डायमंड। 15 साल लगेगा, 20 साल लग सकता है, मान लेते हैं। कोई आदमी 15 साल में बना है डायमंड, तो हम भी 15 साल में। अब तो खैर हाईवे बन चुका है, 10 साल डायमंड के लिए काफी है साहब। तो यदि 10 साल 15 साल का हम लक्ष्य लेके काम कर रहे हैं, हम डेली फील्ड में निकलते हैं, हम डेली 100, 150, 200 का तेल जलाते हैं, हम डेली लोगों का नाम सुनते हैं, डेली हम वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। किसके लिए? रॉयल्टी के लिए, टेक्निकल के, एमरोल्ड के लिए, स्टार एमरोल्ड के लिए, रूबी के लिए, स्टार रूबी के लिए। लेकिन अपलाइन बताता है कि नहीं ज्यादा, कम से कम यार 12 महीना तो डायमंड क्लब कर लो,
कम से कम 12 महीना। हम दुनिया का सब काम करते हैं, हम 2 काम छोड़ देंगे। हम 90% काम करते हैं तो हम 80% काम करेंगे, 10% कम करेंगे, लेकिन डायमंड क्लब करेंगे। हम डेली 10 को प्लान दिखाते हैं, हम 5 को प्लान दिखाएंगे, लेकिन डायमंड क्लब करेंगे। क्यों? क्योंकि आज आपका हो सकता है टीम छोटा होगा साहब। मैं बता दूं कि जिस दिन आप एमरोल्ड बनेंगे, स्टार एमरोल्ड बनेंगे, रूई बनेंगे, उस दिन आपका 5,000 10,000 का टीम होगा। अब 5,000 के बीच जाके आप मीटिंग करिएगा, अब बोलिएगा कामयाब होना है तो डायमंड क्लब करना पड़ेगा। उस 5,000 में 5 आदमी चालाक भी होगा जो आपके सीने पर देखेगा, अच्छा 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 आप बता रहे हो सीने पर तो डायमंड क्लब का पिन नहीं है आपको, अब हमको बोलो डायमंड क्लब करने के लिए। दोस्त, हम टीम को जो है ना बुड़बक बना के बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, रूबी नहीं लिया जा सकता है। टीम को काबिल बना के हम रूबी लिया जा सकता है, बुड़बक बना के नहीं लिया जा सकता है। आज मैं डायमंड क्लब करता हूं कि मेरा खर्चा है, मेरे घर में 10,000 का सामान खाए खत्म हो जाता है यार, बेच लेता है वो ऊपर वाला है, वो ऐसे बिक जाता है, कभी 6,000 7,000 10,000 भी कर लेते हैं। लेकिन आज हम डायमंड क्लब नहीं भी करें, मान लेते हैं कि हमारे जो अपलाइन है उनके पास सिस्टम है, शंभुकांत डायमंड क्लब कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो पकड़ लेगा। लेकिन हमारे लाइफ लाइन को, मेरे लव लाइन को क्या सिस्टम है जो मेरा चेक कर पाए कि वो डायमंड क्लब शंभुकांत करता है कि नहीं करता है? लेकिन दोस्त, आज मैं करता हूं या नहीं करता हूं, लेकिन मैंने पिछले 12 महीना लगातार 1 से लेके 10 तक में डायमंड क्लब किया है, क्योंकि मेरे सीने में पिन चमक रहा है। ये पिन कोई ऐसे नहीं मिलता है, ये पिन मिलता है जब हम भिलवाड़ा जाएंगे, 27,000 करोड़ के मालिक के हाथों मिलेगा, उस दिन अपने आप को गर्व महसूस होगा कि हम किस कंसेप्ट में है। आज बचपन से लक्ष्य लब्बा लगाते हैं, उसके पीए से नहीं मिल सकते, फोन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जब भिलवाड़ा जाएंगे तो लगेगा कि मालिक आ गया, जेब में पैसा रहे ना रहे, लेकिन वहां एकदम बड़े बड़े फैक्ट्री है, कोई रुकने टुकने वाला नहीं है, बिंदास जाइए बिंदास आइए, क्योंकि हम लोग पार्टनर हैं। तो सर डायमंड क्लब को जरूर फोकस करिए, डायमंड क्लब के ऊपर जरूर काम करिए। डायमंड क्लब हम लोग को बहुत जल्दी बहुत बड़ी कामयाबी तक ले जाएगा। कामयाब होने का मतलब क्या है? हमें बनना है रूबी, तो हम 20 साल लगा देंगे रूबी बनने में। रूबी का है 5 साल का टाइम है, 4 साल का टाइम है, बहुत सारे लोग बन रहा है, हम ही तो नहीं बन रहे हैं। ऐसे धुरंधर 2.5 साल में रूबी बना है। तो सर डायमंड क्लब करने के लिए कुछ सीक्रेट है, वो सीक्रेट आपको जो है, आपको जिस प्रोडक्ट पर, कंपनी के पास 600-700 प्रोडक्ट है, नो प्रॉब्लम, आप 5 को 6 को प्रोडक्ट को भी पकड़ सकते हैं। ट्रस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उसके ऊपर आपका विश्वास कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है, फीडबैक कैसा आता है। फुल नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, आप जिस प्रोडक्ट को बेचने के लिए निकले हैं आपके अंदर फुल नॉलेज, उसकी पूरी बारीकी से जानकारी होना चाहिए। ND5 इन द राइट कस्टमर, सही कस्टमर को सामान हमें देना है। बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट से उन्हें क्या लाभ मिलेगा, किस परेशानी से छुटकारा मिलेगा, ये सारे के सारे बात हमें बताना है। आंसर ऑफ द कस्टमर क्वेश्चन, प्रोडक्ट के लेके यदि कस्टमर का कोई सवाल है तो हम उसे संतुष्टि भरा जवाब दें, ताकि वो कस्टमर हमारा हमेशा के लिए बना रहे। बस यही कहेंगे लास्ट में कि डायमंड क्लब हर काम को आप करिए, नो प्रॉब्लम, कोई मना नहीं किया है, लेकिन साहब डायमंड क्लब को करिए। क्योंकि मेरे को बताया गया था सीनियर के माध्यम से, शुरू में हमें भी दर्द हुआ था, लेकिन ये दर्द ज्यादा दिन नहीं होता है, 1 से 2 महीना दर्द होता है। अब तो ऐसा ऐसा कस्टमर बन गया कि फोन करता है 15 लीटर गैलन चाहिए, तुरंत डिलीवरी करवा। बहुत सारे लोग में टीम है, हेल्प करने के लिए तैयार है, अपने नहीं भी गए तो बहुत सारे लोग डिलीवरी कर देते हैं सर, खुद भी जाके दे देते हैं। तो डायमंड क्लब को सर फॉलो करिए। और एक राज की बात मैं बता देना चाहता हूँ, डायरी कलम है तो लिख लीजिए, आज आरसीएम में जो भी व्यक्ति सफल है, आवाज क्लियर जा रहा है? हाथ चलो, ओके ओके, क्लियर है सर, क्लियर है। जो भी व्यक्ति आरसीएम में सफल है उसके सीने पर देखिए डायमंड क्लब का पिन जरूर हो। कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए ना हमें, कोई ऐसा रॉयल्टी बता दीजिए ना हमें जिसके सीने पर डायमंड क्लब का पिन नहीं है, तो हम किस गलतफहमी में जी रहे हैं यार कि हम बिना डायमंड क्लब के कामयाब हो जाएंगे। जब सपना हमारा आरसीएम से जुड़ा हुआ है तो क्या हम 10,000 का माल नहीं बेच सकते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है, बेचने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम सपना देख रहे हैं कि हमें लाखों कमाना है यार, लाखों कमाने के लिए करोड़ों का टर्नओवर करना पड़ेगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं।
करोड़ों कमाने के लिए अरबों का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती है, इस बिजनेस की ब्यूटी है कि आपको 10,000 कमाना है तो 10,000 का माल बेचना है, आपको 25,000 कमाना है तो 10,000 का माल बेचना है, और यदि महीने का 50,000 चाहिए ना तो 10,000 का माल बेचना है कि नहीं? मजे की बात, गजब का सिस्टम है सर। मजा आ रहा है आज काम करने में। दर्द हमें भी हुआ था लेकिन आज मजा आ रहा है, क्योंकि दर्द के कोख से तो कामयाबी निकलती है ना। तो सभी आदमी सर, मुझे भरोसा है कितने सारे लोग में 20 आदमी 25 आदमी भी आज डायमंड क्लब, बहुत कितने आदमी का हो गया डायमंड क्लब को? हाथ खड़ा करें सर प्लीज। चलिए, बहुत बहुत शानदार। साकिर मास्टर साहब का हो गया है। हमारे दिनेश भाई, आपका तो स्टार डायमंड होता है, बहुत बढ़िया। हमारे कन्हैया बाबू का होता है, दिनेश जी का होता है, साबिर हुसैन जी का बहुत शानदार, मिस्टर विश्वनाथ जी का होता है। चलिए, बहुत सारे लोगों का होता है सर। ज्यादा नाम बताने वक्त लग जाएगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, समय इजाजत नहीं देता है। आप लोग से बात करने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि पता ही नहीं चलता है कि समय कब कहाँ चला जाता है। और आज नेटवर्क भी इशू नहीं हुआ क्योंकि हम लोग एक अच्छे काम, हम जिस बिजनेस में साहब, ये पाक साफ सिस्टम है, ये बहुत ही पवित्र सिस्टम है। जब इसको कुछ करने के लिए हम जाते हैं तो हमें ऊपर वाला भी मदद करता है, सपोर्ट करता है। आज जितना अच्छा नेटवर्क था, इससे पहले मेरे यहाँ कभी नहीं। मैं बड़ा डर के मीटिंग कर रहा था। आज बता दूं कि आज छठ पूजा लास्ट है, मेरे बगल में पोखरा है, वहां पर डीजे बज रहा है, लेकिन आज साउंड कम हो गया। मैं मना करने नहीं गया था, ये ऊपर वाला का सब प्लान है। तो लास्ट में यही बताएंगे कि सब आदमी अपना अपना डायमंड क्लब को क्लियर करे। और बस ये जो मीटिंग हमारे गुरुदेव रखे हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है सर। अपने लीडरशिप को डेवलप करने का बहुत अच्छा जरिया मिला। किसी भी आदमी को अगर सर का फोन आ जाए तो मना नहीं करे, बिल्कुल टाइम दे दे। हमें बताया गया, मैं बोला बिल्कुल सर, हम करेंगे। करेंगे नहीं तो सीखेंगे, करेंगे। और इसी मीटिंग को आगे के कार्यक्रम के लिए 13 तारीख को ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी, एक ऐसे इंसान आने वाला है, नहीं आने वाली है, मतलब एक महिला है, एक मैडम है, विंध्या वर्णवाल जी, जो एक अपने कॉलोनी में, अपने गांव समाज में एक एग्जाम्पल बन चुकी है। आज बहुत सारा महिला समझती है कि हम जो पैदा हुए हैं सिर्फ चूल्ही चौका करने के लिए, रोटी बनाने के लिए। आज वो घर घर जाके याद दिलाती है कि हम महिला बहुत कुछ कर सकते हैं। आज बहुत सारे हमारे माता बहन भी बैठे हुए हैं यहाँ, मैं देख रहा हूँ। आज हर आदमी के अंदर हिम्मत दिया जाता है। हम लोग सुने हैं कि हनुमान जी को श्राप पड़ा हुआ था कि तुम अपना शक्ति को भूल जाओगे, लेकिन कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा। आज विनीता वर्लान मैडम जी हमारे घर के माता बहन को वही शक्ति जामवंत बन के याद दिला रही है कि उठो, जागो, कुछ करो। और दोस्त, 48 करोड़ आबादी घर के अंदर बैठी है, वो निकलने वाली है। अब समय बदल रहा है। 2037 बड़े बड़े अस्त्रशास्त्री लोग जो कानून बनाता है, जो इसमें लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि 2037 में भारत सबसे नंबर 1 देश बनने वाली है। अब ये बिलीव नहीं होगा, कोई भी ऐसा बात पर बिलीव नहीं होता है, लेकिन जब हो जाता है साहब तब पता चलता है। 2037 ऐसा दिन आएगा जो यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हैं, कितना लाख कितना करोड़ का इनकम होगा मेरे को नहीं पता। और उस दिन लोग ज्वाइन करेगा कैसे? इंटरव्यू देके। और उस दिन हमारा आपका नाम होगा, क्यों फलना आदमी तो पहले जुड़ गए चले, इसीलिए कामयाब हो गए। अच्छा, हम लोग भी अब नंबर में लग रहे हैं। आज कोई डायमंड है तो क्या 2 साल पहले ज्वाइन किया है? कोई स्टार डायमंड है तो 5 साल पहले ज्वाइन किया है? कोई 15 साल पहले ज्वाइन किया है, कोई 20 साल पहले ज्वाइन कराया था। हम लोग भी 10 साल 15 साल में अपनी किस्मत को छोड़िए, कितने को किस्मत बदलने वाले बन जाएंगे। आज हमारे गौरव सर, आज हमारे मिथिलेश सर अगर आरसीएम में नहीं होते तो बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। आज कई लोगों को सुखी संपन्न बना दिए हैं, कई परिवार का आशीर्वाद उनके साथ है। और बस यही कहेंगे कि सिस्टम डायमंड क्लब, बार बार अपलाइन बताया जा रहा है, डायमंड क्लब करिए। आज मीटिंग खत्म, समय हो चुका है, खत्म करने वाले हैं हम, लेकिन खत्म करिए और सब आदमी जाके जिनका ये बाकी है, किसी का 2500 भी, किसी का 2600, किसी को 1500, उसको 5,000 में कन्वर्ट करिए।
फटाक से आप भेजिए व्हाट्सएप पर, मैं आपका वेट करूंगा। और आप सभी लोग इतने देर से हमको सुने, इसके लिए बाय हार्ट धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ऐसी बात जो जाने अनजाने में अभी बुला गया होगा, छोटी सी बात, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं साहब। ओवर टू विश्वनाथ जी, प्लीज सर, स्क्रीन पर आ। थैंक यू सर। और शंभू सर ने बहुत ही कम समय में बहुत बेहतर तरीके से बताएं और सफलता को लेकर बात की, और एक से एक सफल से सफल व्यक्ति का सर उदाहरण दिए, सिस्टम का भी बात किए। और सबसे मजे की बात तो ये बोले कि सर आरसीएम में जो है ना, सक्सेस का सीक्रेट बता दिए। सीक्रेट बता दिए कि सर अगर आरसीएम बिजनेस में सर अगर अपने को सक्सेस होना है तो सर हमें डायमंड क्लब करना पड़ेगा, और बिना डायमंड क्लब के सर हम आरसीएम बिजनेस में सर सक्सेस नहीं हो सकते हैं सर। और बहुत ही अच्छे तरीके से सर बताएं। और अगर किन्हीं का अगर सवाल है तो सर सवाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर मीटिंग को एंड किया जाएगा।